अगर आपका कोर्स थोड़ा सा भी क्वालिटी पे नहीं है तो रेटिंग खराब डाउन हो जाएगी, राइट। हमारा रेटिंग है 4.7। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, यूडेमी में एक चीज होती है, वो है यूडेमी फॉर बिजनेसेस। यूडेमी बिजनेसेस क्या होते हैं कि यूडेमी को बिजनेसेस जैसे इन्फोसिस है या डेलोइट है, वो लोग यूडेमी के साथ सीधा टाई अप करते हैं और उसके सभी एम्प्लॉय को कोर्स मिलते हैं, राइट। वो जो होता है ना, वो यूडेमी फॉर बिजनेस होता है। तो अगर आप डेलोइट या बड़ी कंपनी में जॉब करते हो तो वो आपको एक्सेस मिलता है, B2B काइंड ऑफ। अब जो मार्केट प्लेस में कोर्सेज है, जो मार्केट प्लेस में कोर्सेज है, उसमें जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कोर्सेज है वही यूडेमी फॉर बिजनेस में आते हैं, राइट। क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट के साथ आप डील करते हो, वहां पे यूडेमी डील करता है डायरेक्टली। तो अगर वहां पे खराब कोर्सेज आ जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो एक इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट प्लेस में से आपने कोर्स लिया, उसकी क्वालिटी अगर आपको अच्छी नहीं लगी, हो सकता है, पर यूडेमी फॉर बिजनेस में जो कोर्स है वो यूडेमी ने चेक करके बिजनेस में डाला है, राइट। और लोगों का एज ए इंस्ट्रक्टर सपना होता है कि मेरे लाइफ में एक बार एक कोर्स यूडेमी फॉर बिजनेस में सिलेक्ट हो जाए। यस, हमारे 4 कोर्सेज यूडेमी फॉर बिजनेस में है और उसमें से 2 कोर्सेज बेस्ट सेलर है। ओके, राइट। ये डिफाइन करता है कि हमारे कोर्स की एक्चुअल क्वालिटी क्या। एक तो यूडेमी फॉर बिजनेस में जाना एंड देन द बेस्ट सेलर बनना। बेस्ट सेलर बनना इसका मतलब, तो जैसे कोई राइटर बुक लिखता है तो वो क्या बोलता है कि भाई अमेजोन पे मेरा बुक बेस्ट सेलर है। तो आप ये मान लो यूडेमी हमारे जैसे कोर्स क्रिएटर्स का अमेजोन ही है। तो वहां पे जब अगर बेस्ट सेलर मिलता है, इसका मतलब है ये बेस्ट है, और यही एक प्रूफ है कि हम ये कह सकते हैं कि अवर क्वालिटी इज बेस्ट। राइट सर। इसमें आई थिंक ये काफी मुझे लगता है डिफिकल्ट सवाल है कि आपने इतने अलग अलग माध्यमों से, आप यूट्यूब पे आप अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे 2 चैनल आपके बने हुए हैं, आपकी वेबसाइट, यूडेमी, यूडेमी का बिजनेस, ऑफलाइन ट्रेनिंग, तो आप कितने सारे कैंडिडेट्स को गाइड कर चुके हैं। हाउ मेनी पीपल हैव गॉट प्लेस्ड इन कंपनीज। हाँ, अभी हम एक और ऐड करना भूल गए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑफलाइन, या मैं मतलब ऑफलाइन में वो ऑनलाइन ही होता है। देखिए, मैं ऑफलाइन तो करता नहीं हूँ, पर मैं ऑनलाइन ही करता हूँ। ऑनलाइन करते हैं। और मैंने आज तक आई थिंक 15,000 प्लस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फेस टू फेस सिखाया होगा। और क्योंकि अब जो है जहाँ पे वीडियो ट्रेनिंग होती है, तो उसका नंबर तो ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा होगा। राइट। और सर एक और चीज है, मैं इसमें एक जोड़ना भी चाहता था, जब आप बता रहे थे ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि लोगों को अपग्रेड करना चाहिए, ऑनलाइन सीख सकते हैं। एक अच्छी चीज ये है कि अब ऑनलाइन सीखने की एक्सेप्टेंस भी आ गई है, और खासकर मैं कहूंगा 2020 के बाद, क्योंकि पहले तो लोगों को शायद ट्रस्ट इश्यूज वगैरह होते थे। अब लोगों ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया कि भैया ऑनलाइन भी काम हो सकता है, मतलब सीख भी सकते हैं। और खास करके कोविड ने, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। अब है ना, एक ही ऑप्शन है। ओके, आप ये भूल जाओ कि ऑफलाइन जैसा कुछ हो सकता है। हाँ, वो यूनिवर्सिटी डिग्री विग्री जो है वो चलता है, वो चलता। पर अगर आपको आज सीखना है तो ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा। उसका एक मैं रीजन भी देता हूँ। देखो, आज आप क्लाउड कंप्यूटिंग या स्पेसिफिकली मैं AWS सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था, राइट। अब आप ये सोचो कि आप ऑनलाइन नहीं सीख रहे हो, है ना, आप ऑफलाइन में गए, आपको एक सर्टिफिकेशन का ट्रेनिंग लेना है। तो क्या होता है, आज आप कोई इंस्टीट्यूट में जाओगे फिजिकल, राइट। वो जो भी ट्रेनर है आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्रॉपर वे से आपको सिखा दिया और आपने सर्टिफिकेशन पास भी कर लिया, राइट। सक्सेसफुल, सब कुछ अच्छा है, ओके। आपको कितने साल तक ये याद रहेगा? दूसरी बात, जो आपने सीखा है, ओके, AWS एवरी वीक अपडेट होता है। तो आज आपने सीखा, 1 महीने तक आप AWS का कंसोल नहीं ओपन करोगे ना, और 1 महीने के बाद ओपन करोगे तो 3 चीजें नहीं आ चुकी होगी, ओके। अब आप उस इंस्टीट्यूट के पास वापस जाके बोल सकते हो कि मैंने आपको 15-20,000 पे किया था, आपने मुझे सिखाया था, अभी तो इसके अंदर 10 चीजें नहीं आ चुकी है, अब मुझे सिखाओ। वो तो बोलेगा ना कि भाई खेल खत्म हो गया है, राइट। हमारा काम क्या होता है? अपडेट्स, हमारे वीडियोस,
एवरी डे अपडेट होता है, राइट? तो जैसे ही AWS ने कुछ नया सर्विस ऐड किया, हमारे वीडियोस अपडेट हो गए। तो बंदा है ना, उसके पास वो लाइफ टाइम सॉल्यूशन कि आज मैंने सीखा, आज मैंने कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेशन सब कुछ सही है, और इंटरव्यू मेरा 3 महीने के बाद। 3 महीने में तो पूरी दुनिया ही हाँ, बदल और 3 महीने के बाद जो नई दुनिया है जाएगी। उसको वो वीडियो में से एक्सेस कर पाएगा, तो वहां पे उसके पास है, देख सकता है। तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऑफलाइन IT ट्रेनिंग, AI ट्रेनिंग में भूल जाओ, क्योंकि इतनी चीजें नहीं आती है। जैसे आज हम बात करें, कल, राइट, कोवर्कर करके, क्लाउड करके कंपनी है, उसने एक नया ऐड किया, ओके, TCS और क्लाउड ने तो एक मशीन लर्निंग एक उनका भी टूल है एक अलग से। हाँ, नहीं, उन्होंने AI एजेंट। तो सर जैसे हमने सीखने की बात की कि IT जिसको सीखना है इन ऑल फॉर्म्स, इन जेनरिक प्लस ऑफ कोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग की तो आपने बात करी, तो एक्टिव रहना, अपडेट रहना, जो अपने आप को अपग्रेड करना, तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप ऑनलाइन सीखते हो अपने आप को 100%। 100%। अब इसमें एक और चीज है, मैं यहाँ पे करियर की बात करना चाहूंगा। जो लोग जॉब करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो जॉब होती है, क्लाउड इंजीनियर्स की हम स्पेसिफिकली बात करें, तो वो काम भी ऑफ कोर्स जिसको आजकल एक नया होता है ना, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, वो भी एक ऑप्शन होता होगा। या फिर अगर जो करियर बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसे कुछ सिटीज होंगे। ऐसा तो नहीं कि आप कोई भी शहर में बोलोगे यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। इसकी कुछ स्पेसिफिक हब्स होते हैं, IT के हब्स होते हैं। आप दोनों पे अगर थोड़ा, देखिए, एक पहली चीज तो ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में हो या डेवऑप्स में हो, दोनों में रिमोट जॉब्स पॉसिबल है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिमोट जॉब कर सकते हो। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखो, अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो आप मंदिर पे जाते हो, राइट, राइट? वैसे ही अगर आपको IT जॉब करना है तो आप बेंगलोर में जाओगे, हैदराबाद में जाओगे, तो उसका आपको फील मिलेगा, है ना? लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो अपने सिटी में ही रहना है और मैं यहीं पे रहूंगा। होता है, पॉसिबल है, राइट? पर उसमें क्या होता है ना, आपका ग्रोथ है ना, वो लिमिटेड हो जाता है, राइट? आप ये सोचते रहते हो कि भाई मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैं अपने सिटी में ही हूं और मेरा काम चल रहा है, राइट? उस एडवांटेज को लेने में आप उसी कंपनी में जॉब करते रहते हो, राइट? और आपके आजू बाजू में कोई ऐसे लोग नहीं है जिसने कुछ जॉब चेंज किया है, सैलरी उनका इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपको लगता है कि एवरीथिंग इज गुड और मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये वर्क फ्रॉम होम में होता है, कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है, राइट? पर आपको दूसरों का चीजें पता चलता नहीं है, ओके? और आप अपने आप को पुश नहीं कर पाते। अगर आप बेंगलोर में जाओगे, आप हैदराबाद में जाओगे, तो आपको पता चलेगा, एक बंदा बोलेगा मैं डेलोइट में जॉब कर रहा था, अब मैं इस कंपनी में चला गया, यहाँ से मैं यहाँ चला गया, राइट? तो आपको लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? आई हैव टू चेंज माई कंपनी। और वो पुश जो है ना, वो आपको घर पे नहीं मिलता है। तो मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि भाई चीजें सही है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहो तो करो, पर वो आपको कंफर्ट लेवल देगा, पर एक लेवल पे आपको स्टक कर देगा। अगर आप हैदराबाद में जाओगे, पुणे में जाओगे, बैंगलोर में जाओगे, जो IT हब है, ओके, वहां पे आपको जॉब करने में मजा भी आएगा, एक्सपोजर एक तो उनका वर्क कल्चर है वो भी बेस्ट है, और दूसरी बात है, आप उस चैलेंजेस को भी फील कर पाओगे, क्योंकि आपके जैसे लोग आपसे आगे जा रहे हैं, आप देख रहे हो, तो आप अपग्रेड करने की सोचोगे। अदरवाइज घर पे तो क्या होगा, 8 घंटे जॉब किया और शाम को फिर वो बच्चे को खिलाने के लिए ले जाओ, वही चीजें होती है, राइट? तो वो हार्ड कंफर्ट लेवल के साथ प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है। आप तो स्टक जाते हो, 100% स्टक हो जाते हो वहां पे। जब कुलीग्स होते हैं साथ में, नए आइडियाज एक्सचेंज होता है, आप देखते हो यार इस बंदे में इतना स्किल लेवल है, आप सीखते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, काफी चीजें होती है। राइट राइट सर, इसमें एक और चीज है इन टर्म्स ऑफ, देखिए कोई भी करियर पे बात आती है, स्कोप वगैरह सारी हमने बात कर ली। एक होता है कि इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टिंग सैलरी या ग्रोथ होती है, तो ये थोड़ा हर किसी के दिमाग में ये सवाल होता है पेरेंट्स की, ठीक है स्कोप तो है भैया, पैसा कितना कमाएगा। हाँ, देखिए मैं आपको दो चीज बताऊंगा। हाँ, एक तो पहले आपने एक वर्ड यूज किया, स्टार्टिंग सैलरी, ओके?
तो आजकल है ना, जो लोग हैं मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है